हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्टी ब्रेड का नाश्ता। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ले लेना है ब्रेड का 3 पीस। नाश्ता आपको जितना बनाना हो उसी हिसाब से यहाँ पे आप ब्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ब्रेड का ये जो ब्राउन वाला पार्ट है इसे काट कर निकाल देना है। तो यहाँ पे मैं सीज़र की मदद से इस तरह से इस ब्राउन वाले पार्ट को काट कर निकाल रही हूँ। आप चाहे तो चाकू की मदद से इसे काट कर निकाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे रहने भी दे सकते हैं। बस थोड़ा-सा लुक अच्छा आता है अगर आप ब्राउन वाले पार्ट को काट कर निकाल देते हो। अब बीच से इस तरह से कट लगा लेंगे तो सारे ही ब्रेड का इसी तरह से हमने ब्राउन वाला पार्ट निकाल कर बीच से काट कर निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो ब्रेड हमारा तैयार है, इसको रख देते हैं कुछ देर के लिए साइड में और कर लेते हैं अब हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू का छिलका निकाल कर इसे ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे हम आलू को फटाफट से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आलू को मैश करके या ग्रैट करके जैसे आपको सुविधा हो ले लें। यहाँ पे मैं इस तरह से बारीक वाले ग्रैटर पे आलूओं को ग्रैट कर रही हूँ। आप आलूओं को मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें दोनों ही आलूओं को अच्छे से ग्रैट करके ले लेना है और आलू हमारा यहाँ पे तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालेंगे जो कि सभी के घरों में मौजूद होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक लिया है, इसको भी ग्रैट करके ले लिया है। अदरक हो तो ज़रूर डालें वरना आप इसके बिना भी नाश्ता बना सकते हैं। थोड़ा-सा अदरक डालने से टेस्ट अच्छा आता है हमारे नाश्ते में। साथ ही साथ अब यहाँ पे हमें ले लेना है 1 मीडियम साइज का एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे अपने मनपसंद की कोई भी हरी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। साथ ही आधा टमाटर लिया है इस तरह से बारीक काट कर। एक गाजर हमें लेना है इस तरह से ग्रैट करके। तो गाजर को मैं बारीक वाले ग्रैटर से ही ग्रैट करके ली हूँ। इससे नाश्ते का लुक अच्छा आएगा। थोड़ा-सा ताज़ा धनिया पत्ता का लेना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले लेंगे। 1 छोटा चम्मच स्वाद अनुसार यहाँ पे हमें नमक लेना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर का लेना है, 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है और साथ ही ले लेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे हमें चिली फ्लेक्स लेना है। तो बस बेसिक से मसाले हैं, जो खाना आप पसंद करते हैं वही डालकर इस बढ़िया सा मज़ेदार टॉपिंग को तैयार करें। अब इस तरह से बढ़िया से मसल कर सारी चीज़ों को मिला लेंगे जिससे कि आलू में बड़ा टुकड़ा भी नहीं रहेगा और जो भी चीज़ें हैं वो सभी का फ्लेवर अच्छे से आलू में आ जाएगा। तो ये देखिए 1 मिनट तक अच्छे से मिला लेना है और यहाँ पे मज़ेदार टॉपिंग हमारा तैयार है। अब जो हमने ब्रेड काट कर रखा है, इस तरह से ब्रेड के पीसेस लेना है और इसके ऊपर जो आलू मसाला हमने तैयार किया है उसको लगाएँगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहें तो आलू मसाला लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा-सा अपने मनपसंद की चटनी, सॉस लगा सकते हैं। धनिया की चटनी, आँवला की चटनी या फिर जो भी चटनी खाना आप पसंद करते हैं थोड़ा-सा लगा दें। तो इस तरह से सारे ब्रेड के ऊपर आलू मसाला लगा लेंगे या फिर आप इस तरह से प्लेन भी रख सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज इस तरह से लच्छे में और इस प्याज को इस तरह से बढ़िया से मिला देंगे जिससे कि इसका लच्छा-लच्छा अलग हो जाए। इस तरह से आप यहाँ पे प्याज की जगह पे आलू को ग्रैट करके ले सकते हैं। अब 1 छोटा चम्मच स्वाद अनुसार नमक का लेंगे और आधा कटोरी यानी कि 4 चम्मच खाना खाने वाले चम्मच से बढ़ के यहाँ पे मैं बेसन का ले रही हूँ और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा ताज़ा धनिया का पत्ता, जो कि अगर ना हो तो इसकी जगह पे आप 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का
ले सकते हैं। साथ ही इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है। साथ ही ले लिया है आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और इस तरह से पानी थोड़ा-थोड़ा डालकर इसका हम इस तरह से डो तैयार करेंगे। साथ ही लिया है आधा चम्मच इस तरह से अजवाइन, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है नाश्ते में, तो क्रश करके अजवाइन को डालेंगे और इस तरह से पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालकर इसका हमें डो तैयार करना है। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना ये ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर नाश्ते के ऊपर लग नहीं पाएगा। तो ये देखिए बस इसी तरह से स्लरी टाइप का हमें तैयार करना है। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी ही रखेंगे। अब ब्रेड का जो तैयार किया है हमने इस तरह से आलू मसाला लगाकर उसके ऊपर इस तरह से ये प्याज़ वाला कोटिंग लगाएँगे। इस तरह से ये देखिए उँगलियों से दबाते हुए इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरह से आप चाहे तो दोनों तरफ से लगा सकते हैं या फिर एक तरफ से ही इस तरह से लगाकर बढ़िया से सारे ही ब्रेड के ऊपर हमें इसी तरह से लगा लेना है। एक पीस मैं आपको और ऐसे ही लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए उँगलियों से सेट करते हुए हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको बढ़िया से लगाएँगे ताकि जब भी हम इसको फ्राई करें तो ये इसमें से निकले ना। तो ये देखिए यहाँ पे बस ऐसे ही हमें सारा ही ब्रेड के ऊपर लपेट लेना है प्याज को और ये देखिए बिना आलू मसाला लगाए हुए वाला जो ब्रेड है इसके ऊपर भी इसी तरह से हम प्याज की इस तरह से लगा लेंगे कोटिंग। बहुत ही बढ़िया टेस्टी क्रिस्पी लगेगा ये नाश्ता खाने में। ब्रेड पकौड़ा और कचौड़ी पकौड़ी अगर आपको पसंद है तो ये आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो इस तरह से तैयार करने के बाद इतना तक तैयार करके आप इसको रख सकते हैं 1-2 घंटे के लिए। अगर आपके घर में कभी भी कोई छोटी-मोटी किट्टी पार्टी हो या फिर कुछ स्पेशल हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, स्टार्टर के लिए सभी को पसंद आएगा। तो चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। यहाँ पे गैस पे मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। ऑयल में जैसे ही हल्का धुआँ उठने लगे तो एक-एक करके नाश्ता यहाँ पे हम पैन में ऐड करेंगे और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप जब इस तरह से नाश्ता को पैन में ऐड करेंगे तो जिस तरफ से हमने प्याज लगाया है उस तरफ से इस तरह से नाश्ता को पैन में डालेंगे। ब्रेड के तरफ से जब नाश्ता सेके तो गैस का फ्लेम एकदम लो करके रखें वरना ये जल जाएगा या फिर आप दोनों ही तरफ से प्याज लगाकर फ्राई कर सकते हैं। तो एक ही बार में यहाँ पे मैंने सारा नाश्ता पैन में ऐड कर दिया है और यहाँ पे अब बढ़िया से उलट-पलट कर जब तक नाश्ता का कलर चेंज नहीं हो जाए तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर आया है। तो एक पीस यहाँ पे मैंने फटाफट से पलटा की मदद से पलट लिया है। आप चाहे तो फोर्क की मदद से या पलटा से ही आसानी से सारा नाश्ता पलट ले। बस इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आपके ऊपर ना पड़े और नाश्ता ब्रेड का है तो हाई फ्लेम पर नहीं पकाएं वरना ये एकदम से जल सकता है और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो एक तरफ से सारा नाश्ता अच्छे से पक चुका था तो यहाँ पे मैंने सारा ही नाश्ता पलट लिया है और उस तरफ से भी हम सेम कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नाश्ता ब्रेड से बना है तो काफ़ी सॉफ्ट है तो टूटे ना इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे एक पीस नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है दोनों ही तरफ से। तो अब हम एक-एक करके सारा नाश्ता सेकने के बाद फटाफट से निकाल लेंगे। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इंस्टेंट में कुछ टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो इस नाश्ता को आप ट्राई कर सकते हैं या फिर चाय के साथ अगर आपको कुछ कुरकुरा खाना हो तो इस क्रंची स्नैक्स को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी को बहुत ही पसंद आने वाला ये डिलीशियस नाश्ता है। तो आसान सी रेसिपी है, आप चाहे तो पति के टिफ़िन में बनाकर इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारा ही नाश्ता अच्छे से पक चुका है। एक-एक करके अब हम फटाफट से सारा नाश्ता पलटा की मदद से निकालते हुए कुछ देर तक इस तरह से टेढ़ा करेंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसका वो वापस पैन में चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा ही नाश्ता निकाल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस सुपर टेस्टी मज़ेदार डिलीशियस नाश्ता की फटाफट से अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस मज़ेदार नाश्ता को सर्व करने जा रही हूँ टोमेटो केचप के साथ।
आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस के साथ, परोसे, चाय के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं फिर से मिलूँगी ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।